क्योंकि याद रखिए, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अधर्म का नाश। और अधर्म का नाश तब होगा जब दंड कठोर हो और जल्दी मिले। आज अवैध निर्माण किया, साल भर के अंदर सजा। आज गुंडागर्दी किया, साल भर के अंदर सजा। आज कुछ इधर उधर किया, साल भर के अंदर सजा। अगर सड़ा हुआ कानून हो, एक व्यक्ति बोले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और हमारा कानून ऐसा सड़ा हुआ हो, उसको जेल में डालने की बजाय उसको विधानसभा पहुंचा दे, तो याद रखिए उसने कई और लोगों को प्रमोट किया कि तुम भी ऐसे डायलॉग मारो, तुम भी नहीं विधायक तो पार्षद प्रधान तो बनी जाओगे। आम के बगीचे में अगर कोई बबूल का पेड़ पैदा हो जाए, उस बबूल के पेड़ को उखाड़ने की ड्यूटी किसकी है? माली की। आम की ड्यूटी थोड़ी है कि बबूल के पेड़ को धक्के मार मार के उसको वहां से उखाड़ के फेंके। ये बहुत गलत धारणा है। अगर आम के पेड़ को बबूल के पेड़ से लड़ना ही है तो माली रखने की जरूरत क्या है? किस लिए माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब दिया जाता है? भाई अल्टीमेटली जितनी व्यवस्था बनी है, पुलिस, जज, सांसद, विधायक, मंत्री, ये बने किस लिए? सड़क बनवाने के लिए, नाला ठीक कराने के लिए, बिजली का खंभा गड़वाने के लिए? किस लिए है ये? इनका काम है धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण। अगर डॉक्टर बातें बड़ी अच्छी अच्छी करे लेकिन अच्छी दवाई ना दे, उसको अच्छा डॉक्टर कहेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। मिस्त्री बातें बहुत अच्छी अच्छी करे, ठीक से दीवार की चिनाई ना करे, अच्छा मिस्त्री कहलाएगा क्या हो? व्यापारी बातें खूब करे, ठीक से व्यापार न करे, अच्छा व्यापारी हुआ क्या? टीचर खूब बातें करे लेकिन ठीक से बच्चों को न पढ़ाए, अच्छा टीचर हुआ क्या? वैद्य खूब बातें करे, ठीक से दवा न दे, अच्छा वैद्य हुआ क्या? वैसे ही सांसद विधायक का मुख्य कार्य है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। वो देश 50-50 साल में विकसित देश बन गए। सिंगापुर में कुछ नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था लागू किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल में विकसित हो गया। जापान में कुछ नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था लागू किया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू किया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल में विकसित हो गया। आखिर ऐसा क्या कारण है? सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। भगवान राम भारत में पैदा हुए, भगवान कृष्ण भारत में पैदा हुए, शंकराचार्य जी भारत में पैदा हुए। सबसे ज्यादा शंकराचार्य, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर, सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा धर्म गुरु भगवान बुद्ध की धरती भारत, भगवान महावीर की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, भगवान राम की धरती भारत। इतनी यहां घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, सारा यहां क्यों है? और जापान में कोई नहीं पैदा हुआ, वहां क्यों नहीं है? सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए, सिंगापुर में तो कोई नहीं पैदा हुआ। जो समस्या भारत में हो सिंगापुर में क्यों नहीं है? बाकी तो छोड़ो, जितनी चोरी लूट झपटमारी भारत दिल्ली में है उतनी दुबई में क्यों नहीं है? जो लोग धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, उनको कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप सुधार नहीं सकते। उनके लिए यही है कठोर दंड व्यवस्था, जस्टिस विद इन ईयर। गलत किया अंदर। इसलिए मेरा यह मानना है कि देश के सभी सांसदों को, विधायकों को, सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए।
कुम्हार क्या करता है? कच्ची मिट्टी की खुदाई करता है, फिर तोड़ाई करता है, गुथाई करता है, सफाई करता है, खरपतवार निकालता है, उसके बाद चाक पे रखता है तो एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, अंदर वाले हाथ से उसको ऊपर उठाता है और बाहर वाले हाथ से उसको दबाता है। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। दो चीज ठीक हो जाए भारत में, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सबको संस्कार दे, धर्म की जय हो करना सिखाए, और दंड व्यवस्था ऐसी हो जो अधर्म का नाश करना शुरू कर दे, भारत में राम राज्य आ जाएगा, फिर देरी नहीं लगेगी। और भारत के कानूनों को बदलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई अग्नि मिसाइल थोड़ी बनाना है या ब्रह्मोस थोड़ी बनाना है, अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान थोड़ी बनाना है। भाई जो अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, सिंगापुर हुआ, ये अपने मिसाइल उसाइल की डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालते ना, छिपा के रखते हैं। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने उनसे बढ़िया मिसाइल बना लिया, उनसे सस्ते में कम पैसे में चंद्रयान बना लिया। तो क्या हम दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं बना सकते क्या? 1000 से ज्यादा हमारे पास रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, 1000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस बैठे हुए हैं, रिटायर्ड ला के प्रोफेसर बैठे हुए हैं। करना क्या है? सबका सहयोग ले लीजिए। 1700 लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेजों का सहयोग ले लीजिए, साल भर के अंदर सारे कानून बदले जा सकते हैं, सारे कानून सर्वोत्तम कानून बन सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जाए, मैं इसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। भाई मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस करते हैं उनको डेड बॉडी उठा के देते हैं ना, कि देखो डेड बॉडी को, इसमें तुम अपना एक्सपेरिमेंट करो, इसे सीखो। हमारे कानून भी एक तरीके से डेड कानून है, इनको उठा उठा के लॉ कॉलेज को दे दो। 1700 लॉ कॉलेज है, प्रत्येक लॉ कॉलेज के लिए फिक्स कर दिया जाए कि आपको हर साल एक कानून के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। इस कानून पे सिंगापुर में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, रूस में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या व्यवस्था है, इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी बनानी है। स्टडी बना के आपको सर्वोत्तम ड्राफ्ट बना के देना है। सरकार को बैठे बैठे 1700 सर्वोत्तम कानून हर साल मिल जाएंगे, 1700 ड्राफ्ट मिल जाएगा हर साल। बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, बच्चे इसी बहाने इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या चल रही है सीखेंगे, लॉ कॉलेज की फैकल्टी को सीखने का मौका मिलेगा। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस 60 साल के बाद क्या करें, उनको थोड़ा काम मिल जाएगा और भारत में बदलाव आ जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है अब इस पे काम शुरू होगा। मैं वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पिछले 10 साल में 1500 कानूनों को खत्म किया है, लेकिन अभी 225 अंग्रेजी कानून बाकी हैं। 1500 खत्म करने के बाद अभी 225 अंग्रेजी कानून बाकी हैं, 1950 से पहले बने वाले। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी बहुत सारे घटिया कानून बनाए, उनको भी बदलना है। उसमें से 25 कानून तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जो बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया, यानी 1950 के बाद वालों ने बनाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के या कानून को खत्म करके या कानून को संशोधित करके किया जा सकता है। केवल जो दैवीय समस्याएं हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इसको छोड़ दीजिए तो भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है कानून। समाज, केवल समाज को सुधारने से व्यवस्था नहीं बदलेगी जब तक हम कानून को नहीं बदलेंगे, क्योंकि समाज और शासन एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। धर्म की जय करना केवल समाज का काम नहीं है, शासन का भी काम है। अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है। आपके बगल में कोई नशा तस्कर है, अब उस नशा तस्कर को गिरा के मारना क्या समाज का काम है क्या? उसको फांसी देना किसका काम है? कानून का। और एक चीज और ध्यान रखिए, इस देश में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कानून है। वैसे हम कहते हैं इस देश में सबसे पावरफुल राष्ट्रपति महोदय हैं,
क्या राष्ट्रपति महोदया किसी को 2 थप्पड़ मार सकती हैं क्या? मार सकती हैं क्या? लेकिन कानून तो किसी की जान भी ले सकता है, फांसी भी दे सकता है। क्या राष्ट्रपति महोदया किसी को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपने घर में बंद करके रख सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन कानून तो किसी को 20 साल के अंदर तिहाड़ के अंदर डाल सकता है। तो पावरफुल कौन हुआ, राष्ट्रपति या कानून? कानून। भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है, इसलिए कानूनों को बदलने के लिए हम सबको मांग करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। नहीं संतुष्ट होंगे तो चिंतन करिए, सोचिए, लेकिन संतुष्ट है या असंतुष्ट अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखना जरूर शुरू करिए, जिससे समाज में इस पर एक चर्चा शुरू हो। आप लोगों ने इतनी देर सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे इंदौर पहुंचना है, फिर फ्लाइट पकड़नी है, नहीं तो आप लोगों के साथ में थोड़ा सवाल जवाब भी लेता, आगे भी करता, लेकिन चूंकि मुझे जाना है इसलिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।